भगवान है वो मांस क्यों खाएंगे? क्या इस बात में सच्चाई है कि उन्होंने मांस खाए थे उस समय? साक्षात राम जी की भी मति क्या हो गई थी, कुछ क्षण के लिए मलिन हो गई थी। जब राम जी सोने के मृग के पीछे भागने लगे, असंभवम हेम मृगस्य जन्मा तथापि रामो लुलुभे मृगाय। क्या हनुमान से भी कोई और शक्तिशाली थे? और शंकर जी की पता नहीं क्या रुष्ट हो गए शंकर जी उस दिन। इतनी भयानक बारिश आई हरिद्वार में, जहाँ पर कथा पंडाल बना हुआ था। मेरे ऊपर गिरने वाले, तो भगवान ने कैसे कैसे कृपा, फिर मैंने भगवान से क्षमा याचना की, प्रभु आज मैंने पहली बार ऐसा झूठ कर दिया है, ऐसी गलती। आप धर्म को सबसे ऊपर मानते हैं या संविधान को सबसे ऊपर मानते हैं? मुझे संविधान थोड़ी नहीं, संविधान का डर नहीं है उसको, उसे किसका डर है? अपनी धर्म का डर है, अपनी देवी देवताओं का डर है। सब एक मार्ग है, और धर्म केवल यहाँ पर सनातन धर्म है। कोई दूसरा यहाँ पर भारत देश में कोई धर्म नहीं है। धर्म केवल हमारे धर्म के पीछे लोग, सनातन धर्म के पीछे लोग क्या है, पहले से ही पड़े पड़े रहे कि भाई बलि प्रथा पर रोग लगे पूर्ण तरह से। तो ये मनुस्मृति तो काफी, मनुस्मृति से हमारी कई नीतियां बनी हैं, और मनुस्मृति से काफी लोगों को ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंची गई हैं। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो वो लड़का है उसको जातिगत तरीके से मारा गया। जी मतलब वो उसको साजिश के तहत मारा गया, क्योंकि जो लड़की थी वो क्षत्रिय या राजपूत की फैमिली से थी और जो जी लड़का था वो शूद्र वर्ण से था। अपने को कभी ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण बोलते हैं, अपने वर्ण पर अपने अहंकार दिखाते हैं, लेकिन अगर वो पीठ पीछे उनके देखो तो कर्म बड़े खराब हैं। नमस्कार व्यास जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। तो सबसे पहले ये है कि आप किस तरह की कथा करवाते हैं? किस तरह की कथा लोग आपसे सुनते हैं और किस तरह की कथा की डिमांड आती है आपके पास? जी नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके सभी जितने भी आपके दर्शक हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सबको राधे राधे, प्रणाम। जी, आपने जैसे बताया कि आप किस तरह की कथाएं करते हैं और किस तरह की कथाएं आपसे लोग सुनते हैं। तो हम तो विशेषतः ठाकुर जी की कृपा से सभी अष्टादश महापुराणों का वाचन करते हैं, सभी अष्टादश महापुराणों की कथाएं करते हैं। और आज तक लगभग लगभग हमने 11-12 पुराण हमने अभी अलग अलग भिन्न भिन्न पुराण हमने कर दिए हैं। और ठाकुर जी की अन्य कृपा अगर इसी प्रकार आगे भी अगर रही, यजमानों का अगर जो उनकी श्रद्धा होती है कथा सुनने की, जिस पुराण को सुनने की होती है, फिर वह कथा हम उनको सुनाने के लिए मतलब तत्पर हो जाते हैं। जो ठाकुर जी की कृपा हो जाए, तब जा कर के हम लोगों को वह पावन कथाएं, जो जिस तरह से कथा सुनना चाहता हूँ वैसी कथा हम भक्तों को फिर सुनाते हैं समाज कल्याण के लिए। अच्छा, जी। अभी तक मतलब इस क्षेत्र में आपको कितना समय हो गया? इस क्षेत्र में आपको बताएं तो सीधा सीधा हमको 12-13 साल से ऊपर हो गए, लगभग 12-13 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, हमारी जो कथा का जो क्षेत्र है वो 19-20 वर्ष की उम्र में हमने प्रारंभ कर दिया था अच्छा, कथा अच्छा, करना। अच्छा। तो व्यास जी, जो लोगों के मन में बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में जी ईश्वर क्या है? देखो, आपने वैसे बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। ईश्वर क्या है? सभी लोगों के मन में वैसे जिज्ञासा होती है, हुँ, और सब समझना चाहते हैं ईश्वर क्या है। वैसे तो भगवान के नाना रूप धरि अवतारा, भगवान के अनेकों रूप होते हैं, बिल्कुल। और अनेकों रूप में भगवान अवतार लेते हैं अपने इस धरती पर अपने भक्तों के कल्याण के लिए, हुँ, हुँ, और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, संत कल्याण के लिए, धर्म कल्याण के लिए। लेकिन ईश्वर को भगवान जैसे आपने पूछा कि ईश्वर क्या है, तो ईश्वर वह ब्रह्म शक्ति है। वो ब्रह्मांड की ऐसी परब्रह्म शक्ति है हुँ, हुँ, जिसका पार कोई नहीं पा सकता। वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म है वो ईश्वर। हुँ, हुँ। उसकी शक्ति अपरंपार है, और उसकी शक्ति को कोई भेद नहीं पा सकता है। और भगवान को सत्यनारायण जी की कथा में भी इस चीज का वर्णन आया है कि भगवान को सत्यनारायण, भगवान की कथा में जो वर्णन आता है कि कलयुग में ईश्वर को कोई ईश्वर के रूप में पूजेंगे, कोई भगवान को ईश मानेंगे, कोई भगवान को परमेश्वर मानेंगे, कोई अनेकों अनेकों रूपों में, मतलब नाना रूप धरि अवतारा, भगवान के अनेकों रूप होंगे, नानो अनेकों भगवान के अवतार होंगे, और अनेकों भगवान के
नाम होंगे और अनेकों रूप से, अनेकों नामों से भगवान को लोग कलिकाल में लोग जानेंगे। ईश्वर वही है जिनका शक्ति अपरंपार है, जो परम ब्रह्मांड के क्या हैं, जो संचालक हैं और इस संसार को जो नियमित रूप से जो चला रहे हैं, वही ईश्वर है। व्यास जी, जैसे लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, जी, क्या सच में ईश्वर की जो जब लोग पूजा करते हैं, क्या वो सच में लगती है ईश्वर को पूजा? कि जी, ये सिर्फ़ एक मन की संतुष्टि है? जी। तो आपने बड़ा ही अच्छा, ये भी एक अच्छा मार्मिक प्रश्न प्रश्न है और काफ़ी आज के जो समाज में ऐसी स्थिति भी हो रही है, वास्तव में लोगों के मन में ऐसी धारणाएँ आ रही हैं। लोग सोचते हैं कि हम पूजा करवा रहे हैं हुँ, या हुँ। कोई अन्य लोग पूजा करवा रहे हैं, तो ये पूजा क्या है, व्यर्थ है। हुँ, हुँ। कई लोग आज के विशेषता आज के जो नए युवा पीढ़ी है, कई लोग इस धर्म के राह से, भगवान की पूजा पाठ से, भगवान की भक्ति से क्या विमुख होते जा रहे हैं। हुँ, हुँ। उन लोगों को ये सब क्या लगता है, अंधविश्वास लगता है। और आपने बड़ा अच्छा पूछा है कि भगवान को क्या यह लगता है? भला भगवान को यह क्यों ना लगे? भाई अगर हम जिस भाव से, जिस श्रद्धा से हम भगवान को पूजेंगे, तो उसी श्रद्धा के साथ भगवान उस पूजा को सहज ही स्वीकार करते हैं और उसी भाव के साथ भगवान अपने भक्तों को क्या है, अनन्य फल की प्राप्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि भाव ही विद्यते देवस्य तस्मात् भाव ही कारण है वेदों का सूक्त है। भाव के वश में भगवान विराजमान होते व्यास जी, शिव के गले में जो नरमुंड माला है, हैं। जी। शिव उसको अपने गले में क्यों धारण करते हैं? उसके पीछे क्या कहानी है? भगवान शिव अपने जो गले में नरमुंड की माला धारण करते हैं, तो एक बार की बात है, माता सती के मन में आया, माता पार्वती के मन में आया कि प्रभु आप हमें भी अमर कथा का पान करवाएं, ताकि मैं भी अमर कथा सुन सकूं। हुँ, हुँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम आपको अमर कथा का पान भी करवाएंगे। लेकिन उससे पूर्व माता पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु आप ये बताइए कि जो आपके गले में नरमुंडों की माला है, हुँ, ये नरमुंडों की माला आप क्यों धारण करते हैं? अच्छा। उसके पश्चात भगवान क्या सीधे माता पार्वती को अमर कथा का पान करवाने ले जाते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन उससे पूर्व भगवान शंकर से जब ये प्रश्न माता ने पूछा कि आप नरमुंडों की माला क्यों धारण करते हैं, ये गले में क्यों है हुँ, हुँ। आपके? तो माता को यह भगवान ने उत्तर दिया कि देवी जब जब आप अपने शरीर का परित्याग करती हैं, हुँ, हुँ। जब जब आप जिस जिस युग में आप अपने शरीर का परित्याग करती हैं, तब तक मैं क्या करता हूँ, आपके और अपने प्रेम को कायम रखने के लिए, आपके और अपने प्रेम में अत्यधिक पराकाष्ठा, अपने अत्यधिक प्रेम को बढ़ाने के लिए मैं आपके सिर के नरमुंडों की माला धारण करके अपने गले में धारण करके रखता हूँ, ताकि हमारा और आपका प्रेम जन्म जन्मांतर तक बना रहे। अच्छा, जी। मतलब ये जो संदेश है, जी। ये प्रेम ये का है। प्रेम का प्रतीक है। अच्छा। जी। तो इसमें भगवान भी ये भी दर्शाते हैं शंकर जी कि एक पति पत्नी को अपने गृहस्थ जीवन में हुँ, हमेशा सदैव प्रेम से, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। गृहस्थ हुँ। जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, कई बिल्कुल। प्रकार की परेशानियां आती हैं, लेकिन उन परेशानियों से आदमी को भागना नहीं चाहिए। एक पति पत्नी का वही परम धर्म है कि एक पति का अपने पत्नी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और पत्नी का अपने पति के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट प्रेम होना चाहिए। तभी क्या है, गृहस्थ जीवन निस्वार्थ भाव से और बड़े प्रेम पूर्वक गृहस्थ जीवन का यापन होता है। ये बिल्कुल। प्रेम का प्रतीक। महाभारत में सुनते हैं कि जो कर्ण है, जी, कर्ण को धोखे से मारा गया। जी, हम जैसे कृष्ण हैं, जी, तो कृष्ण चाहते तो उनके पास शक्तिशाली है, जी, वो जी, चाहते तो युद्ध में मार सकते थे उनको, जी। लेकिन उनको धोखे से मारा गया, क्यों? भगवान श्री कृष्ण चाहते थे वास्तव में तो उनको धोखे से नहीं मारा जा सकता था। हुँ, लेकिन कर्ण को शक्तिशाली इसीलिए माना गया। कर्ण को वैसे वास्तव में कोई मार नहीं सकता था। हुँ, हुँ, कर्ण को अच्छा, कोई भी नहीं मार सकता था। इसमें बहुत बड़ी एक रोचक कथा है, बिल्कुल, क्योंकि कर्ण जी को क्या है, परशुराम जी के द्वारा क्या मिला हुआ है, अवैध कवच मिला है। उनको कुंडल मिले हुए हैं, अच्छा, जिस कारण से क्या है, वह उन्हें अत्यधिक शक्ति प्रदान मिली है। वो शक्ति के कारण उन्हें कोई उन्हें मार नहीं पाता था। हुँ, हुँ, और जिस कारण से फिर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि भाई अगर इसे कोई मार नहीं पाएगा, हुँ, ये हुँ, तो अत्यधिक धर्म का क्या है, नाश करते जाएगा।
और इस धर्म को नष्ट करते जाएगा और अधर्म को बढ़ाते जाएगा, अधर्म को फैलाते जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा के लिए हमें आज खड़ा होना है। आज भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए आज कर्ण को छुपके से उनका वध करवा दिया, इसीलिए उनको कर्ण को मार दिया गया युद्ध में। यही जो रावण है, जी, उनके पिताजी का क्या नाम था? रावण जी के पिताजी का नाम विशेषतः वैसे जो उनके पिता थे वो विश्वश्रवा है। उनके पिता विश्वश्रवा जी हैं। वो ब्राह्मण के पुत्र हैं और रावण अपने में एक परम विद्वान थे, परम ज्ञानी थे और उनके पिता भी परम ज्ञानी थे, परम प्रभु के उपासक थे। और जो पिता के अंदर जो गुण होते हैं वो पुत्र में अवश्य आते हैं, अच्छे गुण। लेकिन कुछ गुण माँ के भी आते हैं। कहते हैं ना कि सबसे पहले माँ ही पुत्र की प्रथम गुरु होती है। तो कुछ गुण रावण के अंदर माता के थे, कुछ पिता के थे। अच्छा। जी, अच्छा, जैसे हम राम कथा सुनते हैं, जी, तो उसमें एक जब फ़ेज़ आता है, जी, उसमें एक फ़ेज़ आता है कि जो रावण है, उन्होंने सीता का हरण किया। जी, यहाँ तक कि जो रावण है, वो बहुत विद्वान थे, ज्ञानी जी, थे। जी, जी, वो चाहते तो सीधा अपने सेनाओं को लेकर जी, राम और लक्ष्मण को बंदी बना के अपने यहाँ ले जा सकते थे। ऐसा जी। क्यों नहीं किया उन्होंने? सीधे राम लक्ष्मण जी को अपने यहाँ पर बंदी बना करके ले जा ले सकते जा थे। सकते हाँ थे। जी, हाँ जी। तो इसमें क्या है कि देखो, भगवान कोई भी कर्म अगर इंसान से किसी भी व्यक्ति के द्वारा करवाता है तो उसके पीछे कोई वजह रहती है। हुँ, हुँ। तो सीता माँ को अगर जैसे उन्होंने हरण किया, कहते हैं ना कि असंभवम हेम मृगस्य जन्मा तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्राय समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसा मलिन भवन्ति। जब व्यक्ति के पास जब विपत्ति आती है चारों तरफ से, अब जब विपत्ति आ जाती है चारों तरफ से, अगर वो धर्म का जब बहिष्कार करने लग जाता है और उसके पास चारों तरफ से जब विपत्ति आने लगती है, तो धियोपि पुंसा मलिन भवन्ति। तो उस समय बड़े बड़े विद्वान, तो रावण अपने में बहुत बड़े विद्वान थे, हुँ, लेकिन उस समय रावण की मति भी क्या हो गई थी, मलिन हो गई थी। हुँ, और वहां पर रावण की मति मलिन हो गई थी। इधर जब सोने का जब मृग बनाया गया तो इधर भगवान साक्षात राम जी की भी मति क्या हो गई थी, कुछ क्षण के लिए मलिन हो गई थी। जब राम जी सोने के मृग के पीछे भागने लगे वन में, हुँ, तो सोने के मृग को, भला सोने का मृग कहाँ रहता है संसार में, हुँ, देखा आपने, सोने का मृग नहीं रहता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी राम जी उस सोने के मृग के पीछे क्या हो गए थे, हाँ, हाँ। लोभित हो गए थे। तो हुँ, उसी प्रकार रावण है, तो रावण भी क्या हो गया था, लोभ में, मोह माया में क्या हो गया था, अत्यधिक भ्रमित हो गया था। हुँ, उसमें उसने अत्यधिक, उसकी पाप का घड़ा अत्यधिक जब भर गया था, तो उसको नष्ट करने के लिए भगवान ने कुछ अपना ये सब उसके कर्म के पीछे, जो उसके कर्म के जो भेद छिपे हुए थे, वो सब कर्म उनके अत्यधिक क्रूर कर्म करवाए उनसे, और फिर जाकर के उनका अंत में संहार करवाया गया। अब जब राम कथा पे जब बात चल रही है, जी, तो मेरे मन में एक वाकया आया जी, कि बीच में मैंने एक वीडियो देखी थी, काफ़ी वायरल हुई थी। जी, उसमें ये कहा गया था कि जो राम है, जब वो वनवास गए थे, जी, तो उन्होंने मांस भी खाया था। जी। जबकि ये बोला जाता है कि लोग जो भगवान है, वो मांस क्यों खाएँगे? क्या इस बात में सच्चाई है कि उन्होंने मांस खाए थे उस समय? देखो देखो आपको क्या बताएं जी, हुँ, कि भगवान देखो, इंसान, भगवान तो समय राम जी क्या है, इंसान रूप में धरती पर आए थे। हुँ, हुँ, और वो कर्म को, मतलब व्यक्ति के पास कितनी कठिनाइयाँ आए। लोग आजकल क्या है, अनेकों अनेकों टेलीकास्ट के माध्यम से, अनेकों सोशल मीडिया के माध्यम से कोई गलत प्रकार की अफवाहों पर क्या है ध्यान देते हैं। गलत कुछ इस विषय में सुन लिया हो किसी ने कि भगवान राम क्या है, मांस खाते हैं, मांस का भक्षण करते हैं। ये वस्तुतः ये बात सिद्ध नहीं होती कि भगवान राम जी ने मांस मांस पाया हो वन में। हुँ, हुँ, क्योंकि भगवान राम जी क्या हैं, एक साक्षात वैष्णव हैं और साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। राम साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। हुँ, और वो धर्म के मूर्ति हैं, धर्म के प्रतीक हैं। वो तो हर एक जीव से, हर एक जीव जंतु से, हर एक पशु पक्षी से वो प्रेम करते थे। हुँ, हुँ, भगवान राम जी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक जीव हो और ईश्वर से क्या है, सब क्या है, ईश्वर से बने हुए हैं। तो इसलिए भगवान भले अपने जीवों को कैसे
अपने आप ग्रहण करेंगे? अपने आप कैसे मांस का भक्षण करेंगे? हुँ, हुँ। भगवान तो प्रेम के प्रतीक हैं, वैष्णव के प्रतीक हैं राम जी। तो ये गलत लोगों ने गलत अफ़वाहें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक फैलाई है, जो कि गलत है। राम भगवान कभी मांस का भक्षण नहीं करते थे वन में, वह कंदमूल पाते थे, और वो तो साक्षात भगवान, उनमें ऐसी शक्ति हुआ करती थी उस समय के लोगों में। जो बड़े-बड़े ऋषि लोग हैं, हज़ारों वर्ष, कई हज़ारों वर्षों तक क्या करते थे, वो बिना कुछ खाए पिए क्या करते थे, तपस्या करते थे। अब जैसे आप इनको मान लो, मधुबन में ध्रुव जी हैं, 5 वर्ष की अवस्था थी और भगवान को पाने के लिए वृंदावन के मधुबन तट पर चले गए। 5 वर्ष का, आज का बालक 5 वर्ष की अवस्था में छोड़ दो आप ज़रा 2 दिन भूखा, रह हुँ, सकता हो? या कोई 50 वर्ष का व्यक्ति अगर किसी को 2 दिन भूखा रखा जाए, तो वो रह सकता है भूखा? नहीं रह सकता। उस समय ऐसी कोई शक्ति थी उनके पास, परमात्मा की, और ऐसी भगवान की उनके पास भक्ति थी, जिसमें कोई निस्वार्थ नहीं था। निस्वार्थ भाव से भक्ति करते थे उस समय के लोग, तो उस समय उनके पास शक्ति थी, जो लोग कई हज़ारों वर्ष तक भूखे-प्यासे रह सकते थे। उसी प्रकार भगवान राम जी में ऐसी ही गुणवत्ता थी। वो तो वैष्णव है, साक्षात धर्म के मूर्ति हैं, धर्म के अवतार हैं। वो भला इस प्रकार से हिंसक काम क्यों करें? इस प्रकार लोगों को यही हम सूचना देंगे, इस सोशल मीडिया के माध्यम से, कि आप गलत कथाओं को ना सुनें, और गलत अफ़वाहों अफ़वाहों पर ध्यान ना दें। और भगवान राम साक्षात क्या हैं? धर्म के अवतार हैं, और वैष्णव हैं, साक्षात वैष्णवों के परम वैष्णव हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। जी। माना जाता है कि हनुमान शक्तिशाली थे। जी, राम कथाओं में हमें दिखाया गया कि राम जो हनुमान है, जी, वो शक्तिशाली है। जी। क्या हनुमान से भी कोई और शक्तिशाली है? जी, बिल्कुल। हनुमान जी देखो, हनुमान जी तो साक्षात वैसे भगवान रुद्र के अवतार माने जाते हैं, भगवान शंकर जी के अवतार, वो तो साक्षात शक्तिशाली है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हनुमान जी शक्तिशाली नहीं है। देखो, भगवान अपने आप ही भगवान भक्त बन कर के आते हैं, अपने आप ही भगवान सेवक बन कर के आते हैं, अपने आप ही भगवान राजा बन कर के धरती पर आते हैं। हुँ, तो हनुमान जी कोई साधारण कोई साधारण पुरुष नहीं थे। हुँ, हुँ। हनुमान जी भी साक्षात क्या हैं, भगवान शिव के अवतार ही माने जाते हैं। तो उनसे शक्तिशाली तो वैसे देखो, ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश को ही जो त्रिगुणात्मिका देवता हैं, जो भगवान ब्रह्मा, भगवान है जो साक्षात पूर्ण ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हीं को ही पूर्ण माना जाता है, और उन्हीं के ही अंश अंश स्वरूप क्या है धरती पर, चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, सब अंश रूप में उनके धरती पर अपने अपने कर्म को निर्वहन करने के लिए। व्यास जी जैसे आप कथाएँ सुनाते हैं, जी, तो आप उस समय खाली पेट होते हैं या कुछ खा के जाते हैं? क्योंकि पूरे दिन भर आपको कथाएँ सुनानी होती है। जी। ये एनर्जी कहाँ से आती है आपके अंदर? बहुत अच्छा आपने ये भी प्रश्न रखा, और वास्तव में कई बात ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे कभी सोचते हैं कि देखो, ब्यास जी तो बड़े आनंद में रहते होंगे, ब्यास जी खूब खा पी के चलते होंगे कथा में, हुँ, हुँ, तब आराम से अपनी हुँ। कथा करते हैं। हमारा एक सिद्धांत है, हमारा स्वयं का, दूसरे वक्ता का तो मैं नहीं जान सकता। मैं कभी भोजन करके, और कभी ऐसा कोई विशेष फलाहार भोजन करके नहीं जा सकता मैं कथा में। अच्छा एकदम खाली? हाँ, एकदम खाली एक अच्छा। थोड़ा हल्का, या दुग्ध का पान कर लिया, दूध आदि, या थोड़ा-सा मिष्ठान ले लिया, हुँ, या हुँ, थोड़ा-सा कोई हल्का ड्राई फ्रूट आदि ले लिया। हुँ, हुँ। बाकी कोई जैसे अनाज या कोई ऐसा विशेष अन्न हो, तो उनका हम उस समय परित्याग करते हैं उस समय। क्योंकि उस समय शरीर भी ज़्यादा भारी, वैसे तो कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आप भूखे पेट भगवान का भजन करो तो भगवान आपको भूखे पेट मिलेंगे, हुँ, हुँ, ऐसा तो नहीं है। हुँ। लेकिन कभी ऐसा लगता है कि भाई 2-4 दिन भगवान की सेवा के लिए मिलते हैं, तो उस समय हमें बड़े तन पवित्र के साथ, अपने मन पवित्र के साथ, बड़े शुद्धता, निर्मलता के साथ हमें भगवान की क्या है 2-4 दिन भक्ति और भगवान का भजन पूजन, भगवान की कथा आदि करना एवं करवाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था हुँ, हुँ। कि मैं अपनी कथा में हरिद्वार में मैं शिव पुराण कथा कर रहा था। अच्छा। तो मैं दिन में क्या बताऊँ आपको, मैं भोजन 2 दिन तो मैंने भोजन पाने में व्रत रहा मेरा 2 दिन। हुँ, हुँ, तो उस दिन तीसरे दिन क्या हो गया, जो एक भोजन बनाने वाले थे, तो अचानक से कहीं कोई विशेष उनकी बात हो गई, तो चले गए कहीं। हुँ, हुँ। अब उस दिन थोड़ा फलाहार में कमी हो गई थी, अच्छा। बनाने वाले कोई थे नहीं उस समय। हाँ, हाँ। तो उस दिन ऐसी समस्या हो गई कि भोजन बना हुआ था, फिर देरी भी हो गई।
किसी ने बोल दिया मुझे कि आप महाराज जी थोड़ा भोजन पालो। हुँ, हुँ। हमने पहले, क्योंकि उन लोगों ने ये भी कहा था कि भाई हमने कई व्यासों का भी सुना है कि कई व्यास कई जैसे-जैसे उनकी इच्छा करती है उस प्रकार से वो पाते हैं। हुँ, हुँ। तो आप इसमें कोई संकोच ना करें, आप भी पा सकते हैं। तो अच्छा। मैंने उस दिन उनके बातों में आकर के वो पा लिया था, मैंने अन्न ले लिया था मैंने थोड़ा-सा। हुँ, हुँ। और शंकर जी की पता नहीं क्या रुष्ट हो गए शंकर जी उस दिन। इतनी भयानक बारिश आई हरिद्वार में, जहाँ पर कथा पंडाल बना हुआ था। हुँ, हुँ। पूरा कथा पंडाल पानी से भर गया। वो पूरा करंट, जो तारे थी लाइट की, वो सब अच्छा। मेरे ऊपर गिरने वाले थे। वो भगवान ने कैसे-कैसे कृपा, फिर मैंने भगवान से क्षमा याचना की, प्रभु आज मैंने पहली बार ऐसा झूठ कर दिया है, हाँ, हाँ। ऐसी गलती कर दी, आगे हाँ। मैं कभी जीवन में ऐसा नहीं करूँगा। क्यों होता है कभी देखो, अगर हमने अपने मन को जैसा बनाया, जैसे हमने अपने आप को साधा है, फिर उसी क्रिया के साथ हमें चलते रहना चाहिए। क्योंकि देखो हम आपके सामने कुछ और दिखा रहे हैं और लोगों के सामने कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर कुछ और दिखा रहे हैं, अपने घर में बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। तो एक हमारी मर्यादाएँ नहीं है, ये हमारी धर्म संस्कृति नहीं है, ये हुँ, हमारे हुँ, हुँ। कर्म नहीं है, हम ये शोभा नहीं देते हैं। इसलिए हमें जैसा हम अंदर अपने आप रहते हैं अपने घर में, अच्छे कर्म से अपने नियम पूर्वक रहते हैं, अपने धर्म पूर्वक रहते हैं, वैसे हमें कथाओं में भी इन चीज़ों का पालन करना होता है। अच्छा, उसके बाद नहीं खाया फिर आपने फिर कभी? उसके बाद हमने बिल्कुल, मतलब वो हो गया हाँ, कि अब खाना ही नहीं फिर हमें है। बहुत भय 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 हो गया था बहुत ज़्यादा। आप धर्म को सबसे ऊपर मानते हैं या संविधान को सबसे ऊपर मानते हैं? जी, आपने भी ये भी अच्छा है। देखो, संविधान भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, और धर्म से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। धर्म सबसे ऊपर है। संविधान तभी बनता है जब व्यक्ति धर्ममुखी हो। भाई अगर सब व्यक्ति अगर अधर्मी हो जाएँ, तो संविधान को कौन मानेगा आप बताइए? अगर मेरे मन में अधर्म है, मैं पापी हूँ, मैं दुराचारी हूँ, और मैं उल्टे-सुल्टे यदि कर्म करता हूँ, तो हम संविधान को कैसे मानेंगे फिर? नहीं, उसको फिर भय नहीं रहेगा किसी चीज़ का, वो कोई भी अपराध करने से संकोच नहीं करेगा। अपराध करते जाएगा, उसे पता है कि भाई अपराध करेंगे, जाएँगे कुछ समय और फिर छूट कर के बाहर आ जाएँगे। तो संविधान तो एक व्यवस्था चलाने के लिए, देश के लिए बनाया गया है संविधान, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जी बनाया गया था। लेकिन जो धर्म है, धर्म में क्या है, हम सभी भारत देशवासी हैं, हमारे इधर हमारे क्षेत्र का जो हमारी रवाई है, हमारी संस्कृति कैसी है, आप भी जानते हैं कि हमारी संस्कृति, सब लोग अपने धर्म से जुड़े हैं ना, डरते हैं सब लोग, अपने देवी-देवताओं से डरते हैं, कोई किसी की हिंसा नहीं करता, कोई किसी की चोरी नहीं करता है। भाई क्या है उसके पीछे? संविधान थोड़ी नहीं है, संविधान का डर नहीं है उसको, उसे किसका डर है? अपने धर्म का डर है, अपने देवी-देवताओं का डर है। इसलिए लोग क्या है, धर्म का निर्वहन करते हैं, और धर्म ही संविधान से श्रेष्ठ है। संविधान तो हम जैसे और आप जैसे लोगों ने बनाया है, लेकिन धर्म को कोई बनाता नहीं, धर्म स्वतः ही परमात्मा से चल के आता है, सनातन रूप अच्छा, में। जी, जैसे आपने बताया कि धर्म से ऊपर कुछ नहीं है, जी, लेकिन संविधान में ये कहा गया है कि सभी प्रकार के जो धर्म के लोग हैं, जी, वो यहाँ पे रह सकते हैं जी, और उनको अपने धर्म का जी, प्रचार जी। करना जय, जय। की वो कर आज्ञा है। सकते हैं। जी, जी, जी। तो आप ये मान सकते हैं कि संविधान ने पूरी आज्ञा दी है धर्म को? हाँ, ये इसके लिए भी आपको हम बताएँगे कि देखो, संविधान सरकार जो है वो अपने हिसाब से, अपने विवेक से सबके लिए निर्णय लेती है, क्योंकि उनके लिए सब समान होते हैं। राजा जो होता है, राजा के लिए प्रत्येक प्रजा समान होती है। उनके लिए कोई ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, उनके लिए सब समान होते हैं। लेकिन रही धर्म की बात, यहाँ भारत में कोई दूसरा धर्म नहीं, यहाँ सब क्या है, पंथ। हुँ, सब एक मार्ग हैं, हुँ, और धर्म केवल यहाँ पर सनातन धर्म है। कोई कोई दूसरा यहाँ पर भारत देश में कोई धर्म नहीं है, धर्म केवल यहाँ पर सनातन धर्म ही है। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको भी मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत करवाना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने धर्म से जुड़े रहें, क्योंकि देखो, यदि धर्म का नाश हो गया, यदि लोग धर्म विमुखी हो गए, तो समझ लेना कि उस समय हमारा भी और समाज का भी क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे, आप जैसी युवा पीढ़ी आज की धर्म की रक्षा करेंगे, तो ही धर्म हमारी क्या करेगी, रक्षा करेगी। और यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। आजकल आप देख रहे हैं सब जो इधर भारत में संविधान ने जैसे सबको
बोला है कि भाई सबको जीने का अधिकार है, सबका धर्म अपना-अपना है, तो कोई विशेष किसी का धर्म नहीं है, सबका एक ही धर्म है, सनातन धर्म है और हम सब सनातनी हैं और हम सनातन धर्म से ही हम सबका क्या हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। कोई दूसरा अन्य धर्म नहीं, सब बाकी दूसरे पंथ हैं। जैसे आपने जी, कहा कि सनातन धर्म ही सब कुछ है। जी, तो सनातन धर्म जो मुस्लिम लोग हैं, वो तो जी, नहीं मानते हैं, जी, ईसाई वाले नहीं मानते हैं, जी। सिख वाले नहीं मानते हैं। तो सनातन धर्म की जो परिभाषा वो क्या है एक्चुअल में? देखिए जी आपने कहा जैसे ईसाई नहीं मानते हैं या मुस्लिम नहीं मानते हैं। यहाँ पर एक समय क्या हुआ करता जैसे आप अभी ये रामपाल जी हैं रामपाल हैं जो अभी भंडारे के वो लगा रहे हैं अपने हर जगह। हुँ, हुँ। तो ये क्या कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को। मतलब इन लोगों को चाहे वो ईसाई हो, ईसाई भी यहाँ पर नहीं थे, ईसाई का भी 1500 ईस्वी पूर्व इत्यादि इनका यहाँ पर जन्म माना जाता है। कोई ज़्यादा विशेष इनकी जानकारी नहीं है यहाँ पर भारत देश में। और ये बाहर से आए हुए हैं लोग अपना यहाँ पर पंथ फैलाने के लिए, अपना एक झुंड बनाने के ताकि हम सबका एक अलग अपना एक ग्रुप बन जाए और हम हमारे धर्म के पीछे लोग सनातन धर्म के पीछे लोग क्या हैं, पहले से ही पड़े पड़े रहे। और भगवान के समय पर भी सतयुग में भी लोग क्या है राक्षस हुआ करते थे, जो धर्म पर अत्याचार करते थे। जो धर्म को मानने वाले लोग थे, उन पर लोग क्या उस समय राक्षस लोग अत्याचार करते थे। तो आज भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक से एक कट्टरपंथियाँ हमारे धर्म को खत्म करने के लिए क्या है, सब लोग अपना-अपना धर्म बना कर के आ रहे हैं, अपना-अपना ग्रुप, अपना-अपना समाज बना कर के आ रहे हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो। यहाँ पर एक ही धर्म है हमने आपको बताया है, केवल सनातन धर्म और सनातन धर्म के सिवा यहाँ पर कोई दूसरा भारत भूमि में धर्म नहीं है। जैसे हमारे पहाड़ों में बलि प्रथा होती है, जी, क्या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस पे आपका क्या कहना है? ये भी बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न है और बलि प्रथा का वैसे वास्तव में हम सबको क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। देखो बलि प्रथा एक समाज में पहले समय बलि प्रथा का प्रचलन था, क्योंकि लोग उस समय एक तो काफ़ी शिक्षित नहीं थे, जागरूक नहीं थे। आज तो क्या है घर-घर में प्रत्येक घर में सोशल मीडिया टेलीविज़न आदि से सब लोग जुड़े हुए हैं। सब लोग हमारे देशों में भारत देश में अनेकों अनेक जगह हर प्रांत में कथाएँ हो रही हैं और कथा के माध्यम से लोग क्या हैं शिक्षित हो रहे हैं, अपने धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं और हमारे अच्छे-अच्छे कथावाचक हैं और हम भी अपनी कथाओं में लोगों को यही अच्छा ज्ञान देते हैं भाई कि आप बलि प्रथा का क्या करें, विरोध करें खुल कर के क्योंकि एक जीव की हिंसा करना क्या है, साक्षात देखो अपने धर्म का घात करना है और साक्षात भगवान के ऊपर घात करना है। ये प्रत्येक जीव भगवान ने बनाया है, एक चींटी से और एक मनुष्य तक भगवान ने बनाए हैं। तो हम क्यों हर जीव को संसार में रहने का हक है। भाई अगर यदि हम आपको कहें थोड़ी देर के लिए कि आप इस पत्ते को तोड़ दो, एक वृक्ष से एक पत्ता तोड़ दो, तो आप उस पत्ते को तोड़ देंगे। लेकिन अगर मैं आपको पुनः कहूँगा कि आप उस पत्ते को लगा दो, तो आप लगा सकते हैं उस पत्ते को आप इस वृक्ष पे? नहीं लगा सकते। तो जब हमें किसी जीव को जब उसे जीवित करने का अधिकार नहीं है हमारे पास, जब हम उसे जीवित नहीं कर सकते तो हम उसे मार कैसे सकते हैं? ये भी एक सोचने का विषय है ना, कि हम उसकी बलि क्यों चढ़ाएँ ना? अगर भगवान को इतना ही प्रसन्न करना है, इतने भगवान को खुश करना है तो अपने बच्चे की बलि दो, तब हम मानते हैं। कई ऐसे हमारे भी भगवान के ऐसे अनन्य भक्त हुए जिन्होंने अपने संतान की बलि भगवान को चढ़ाई है। तो भगवान ने अंत में भगवान को फिर उनके पुत्र को जीवित करना पड़ा क्योंकि वो तो सर्व सामर्थ्य हैं और भगवान तो हर प्रकार के सामर्थ्य रखते हैं इसलिए भगवान ने उन्हें जीवित कर दिया। लेकिन आज का मनुष्य बलि प्रथा की ओर जो बढ़ रहा है, वैसे तो अब बहुत कम ही काफ़ी काफ़ी जगह अब कम हो गया है बलि प्रथा और बहुत अच्छी बात है। जैसे हनोल में अभी हमारे सुन रहे हैं हम कि मासू मंदिर में भी अब बलि प्रथा सरकार ने रोक लगा दी। बहुत अच्छी बात है, सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है वहाँ के लिए और हम यही इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों को अवगत करवाना चाहेंगे कि आप लोग भी जन-जन में यही बात फैलाएँ कि भाई बलि प्रथा पर रोक लगे पूर्ण तरह से। सब लोग अब बलि प्रथा का विरोध करेंगे और भगवान को यदि प्रसन्न होना हो तो आप अगर थोड़ा-सा किसी भूखे को भोजन करवा देंगे, किसी असहाय व्यक्ति की सहायता कर देंगे, अपने असहाय भाई की सहायता कर देंगे, अपने घर परिवार के लोगों के दुःख में आप खड़े हो जाएँगे तो भगवान उतने से ही आपसे प्रसन्न हो जाएँगे। बलि प्रथा से भगवान खुश नहीं होते हैं। ये हमारा
उद्देश्य है। अच्छा, जी, एक आखिरी क्वेश्चन है जी। कि संविधान को आप सबसे ऊपर मानते हैं या मनुस्मृति को सबसे ऊपर मानते हैं? देखो संविधान भी अपने स्तर पर बड़ा है। आज के समय पर तो देखा जाए तो धर्म को तो आप जैसे हम जैसे काफ़ी लोग धर्म को काफ़ी मानते, कई लोग ऐसे हैं जो धर्म को ज़्यादा वो गिनती में नहीं रखते हैं, धर्म को ज़्यादा श्रेष्ठता नहीं देते हैं, ज़्यादा मान्यता नहीं देते हैं अपने धर्म को। कई लोग संविधान को ही श्रेष्ठ मानते हैं, तो उनका ठीक है अपने स्तर पर संविधान को मानना। लेकिन जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति तो काफ़ी मनुस्मृति से हमारी कई नीतियाँ बनी हैं और मनुस्मृति से काफ़ी लोगों को ज्ञान की अच्छी-अच्छी बातें लोगों तक पहुँची गई हैं। इसलिए मनुस्मृति तो अपने में श्रेष्ठ है और संविधान संविधान भी क्या है कि संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अपना समय दिया था, तो उन्होंने एक संसार में जो यहाँ भारत में क्या चल रही थी, छुआ-छूत चल रही थी, जाति प्रथाएँ चल रही थी, ये सब खत्म करने के लिए और जैसे हम जैसे कोई थोड़ी छोटी जाति का हो, उसको हम तुच्छ समझना, अपने से छोटे-बड़े को हम भेदभाव की दृष्टि से समझना, तो ये सबको मतलब सुव्यवस्थित करने के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बनाया था, ये संविधान बनाया था। तो जैसे हाँ, मनुस्मृति में है, उसमें जी, तो ये लिखा हो गया है कि जो शूद्र है, जी, उनको मतलब उस तरीके से देखा जाता, कुछ तरीके से देखा जाता। जी, जी। तो आपको नहीं लगता कि मनुस्मृति में कहीं न कहीं ये भेद पैदा करता है? जबकि देखिए संविधान में ऐसा नहीं है। हाँ, वो ठीक है। संविधान मैंने आपको बताया ना संविधान जो है वो मनुष्य के हम जैसे आप जैसे मनुष्य के द्वारा ये संविधान बनाया गया है। लेकिन मनुस्मृति पुराणों के आधार पर और वेद शास्त्रों के आधार पर अच्छे-अच्छे जो हमारे मनुस्मृति के जो मनु महाराज जी थे, वो उन्होंने अपने-अपने वक्तव्य इसमें रखे थे। और इसमें क्या है मनुस्मृति जैसे आप कह रहे हैं कि शूद्र को इसमें अलग दृष्टि से देखा गया है। तो भगवान ने गीता में कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसो कि जो चारों वर्ण हैं ये मैंने गुण कर्म के आधार पर मतलब जिसको जैसा कर्म है जैसे एक डॉक्टर लाइन है तो डॉक्टर में भी तो विभाग तो एक डॉक्टर माना जाएगा लेकिन उसमें कई काम करते हैं कई लोग काम करते हैं उसमें नर्स काम करती है अलग अलग डिपार्टमेंट उसमें काम करते हैं कोई आंख वाले डॉक्टर होते हैं कोई तो ठीक इसी प्रकार इसमें जिसके जैसे कर्म है हमारे जो चारों वर्ण हैं उनमें जैसे जिसका जैसे ब्राह्मण का क्या कर्म है उसको ब्राह्मण के अनुसार से वो कर्म दिया गया वहां पर भगवान किसी को हीन दृष्टि से नहीं देखा गया बल्कि उसका काम दिया गया है पर लेकिन लोग आज देख रहे हैं। जी आपको गलत नहीं लग रहा क्या? हाँ, वो जैसे लोग वो तो लोगों की मानसिकता है ना, लोग अब इस चीज़ को विज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं उस बात को या तो फिर आप जो हमारे धर्म के मार्गदर्शी हैं, जो हमें धर्म का ज्ञान प्रदत्त करवाते हैं, या उन लोगों से आप जानकारी ले लीजिए या तो फिर आप अपने गुरुजनों से, अपने पूर्वजों से जानकारी लीजिए क्योंकि देखो जो वर्ण बनाए गए, वर्ण व्यवस्थाएँ, ये व्यवस्थाओं के लिए चलाने के लिए बनाए गए इसको छुआ-छूत या किसी को भेद उच्च-नीच दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में एक घटना हुई, जी, केतनलाल हत्याकांड आपने सुना भी होगा उसके बारे में। जी, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो वो लड़का है उसको जातिगत तरीके से मारा गया। जी, मतलब वो उसको साजिश के तहत मारा गया क्योंकि जो लड़की थी वो क्षत्रिय या राजपूत की फैमिली से थी और जो जी, लड़का था वो शूद्र वर्ण से था। जी। तो वो साजिश के तहत मारा गया। आपका इसमें क्या कहना है? तो इसमें आपको बताएँ बड़े भाई देखिए कि जो अगर यदि उसको जाति के तौर पर टारगेट किया गया हो, तो सबसे बड़ा वो अपराध है। हम भी जाति का वो करते हैं, हम भी उसका विरोध करते हैं। हम भी छुआ-छूत का विरोध करते हैं। हम भी ऊँच-नीच की चीज़ों का विरोध करते हैं। और हमारा भी एक ही नारा है कि हम जात-पात की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई। भाई-भाई। हम सब हिंदू भाई-बहन हैं। इसमें कोई जात-पात का नहीं, कोई ऊँच-नीच दृष्टि का नहीं है कि देखो आज कई ऐसे लोग हैं कि अपने को कभी ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण बोलते हैं अपने वर्ण पर अपने अहंकार दिखाते हैं, लेकिन अगर वो पीठ पीछे उनके देखो तो कर्म बड़े खराब हैं। और कोई ऐसे हैं कि बेचारा छोटी निम्न जाति का है और उसके बड़े श्रेष्ठ कर्म हैं। तो कर्म उसकी जाति के आधार पर उसकी पूजा नहीं होती है बाजी। हुँ। उसकी जाति के आधार पर उसकी पूजा नहीं होती है, उसके गुणों की बखान नहीं होती है।
और कोई निम्न जाति का, वो अच्छे श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, तो उसकी पूजा उसी में ही मानी जाती है। और रही बात उनके वहाँ पर, यदि उन्होंने जातिगत टारगेट किया उस लड़के को, तो वो बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। हम सरकार से भी अपील करेंगे कि उन लोगों को जो इसमें दोषी होंगे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और दोनों पक्ष का देखो, हुँ, एक हाथ से ताली नहीं पीटी जाती है, दोनों हाथ को मिला करके ही ताली पीटी जाती है। तो दोनों पक्षों का जो भी उसमें बयान। अगर मिले हो, और जो जिसने भी गलत कदम पहले उठाए हो, उनको गलतियों के आधार पर उन्हें कड़ी सजा अवश्य मिलनी चाहिए। जाति पाति को हम विशेष मान्यता नहीं देते। धन्यवाद व्यास जी, आपने हमें इतने समय दिया और आने के लिए आपका धन्यवाद। जी। और आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? जी हाँ, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने भी हमें समय दिया है, और हम आपके ऑडियंस को यही आज अवगत करवाना चाहेंगे कि आप धर्म से जुड़े रहें। और हमारे जो भाई आशीष जी हैं, और आप तक अच्छी-अच्छी खबर आप तक ये पहुँचाते हैं, और लोगों को जागरूक करने की इनके मन में एक अच्छी परिकल्पना है, अच्छी एक संकल्पना है। और ये आप लोगों को तभी ये जगा पाएँगे, जब आप लोग इनको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। इनको आप इनके प्रति आप प्रेम की भावना रखेंगे, इनको आप आगे बढ़ाने की सोच रखेंगे। इनको आप हर समय इनके प्रति आप सक्रिय रहेंगे, तभी ये और अच्छी-अच्छी आपको ऐसी धार्मिक की बातें, अपनी संस्कृति की बातें, समाज की जागरूक करने की बातें आप तक ये पहुँचाते रहेंगे। तो आपको हम यही कहेंगे इस सोशल मीडिया के आज के ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, कि आप आशीष जी से अत्यधिक जुड़ते रहें। उनके जो व्यूज़ हैं, इन सब का बहुत आभार है, जो आप समय-समय पर भाई का व्यूज़ वीडियो देखते हैं। वीडियो आदि देखते रहते हैं। अच्छी-अच्छी ये वीडियो बनाते हैं, हमें भी अच्छा लगा आज भाई से मिल कर के। तो आप लोग भी धर्म के प्रति जागरूक रहें, माता-पिता की सेवा करें, अपने गुरुजनों की, अपने ब्राह्मणों की सेवा करें, और जो हमने आपको बताए हैं, जो अच्छी बातें उसे आप अपने मन में धारण करें, और जो आपको गलत लगी होंगी, जिसमें त्रुटियाँ लगी हों, उसे वहीं पर ही छोड़ दें, क्योंकि गलत चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वो चाहे मैं हूँ, चाहे समाज हो, गलत चीज़ को एक्सेप्ट मत करो। आप जो आपको अच्छी लगती है, उस बात को आप एक्सेप्ट करो, और उसको अपने मनन करो, अपने जीवन में उतारो। और बड़े भाई का जो चैनल है, आशीष जी का, इनके चैनल को भी काफ़ी आगे अच्छे लेंथ पर आप प्रोग्रेस करते रहो, ताकि साथ में और ज़्यादा आपको और हमारे समाज को अच्छी एक मार्गदर्शन दे पाएँ, अच्छा एक प्रेरित करते रहें। यही हम जन भावना कल्याण करते हुए आप सबकी मंगल कामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ऐसी कामना करते हैं। जी। धन्यवाद व्यास जी। और अगर आपको ये कन्वर्सेशन अच्छा लगता है जी। और आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ेदार पॉडकास्ट आनी चाहिए, तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।